प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। तो ज्ञान प्रवाह द्वारा प्रस्तुत है NCERT CBSE द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ तृतीय स्वावलंबनम का द्वितीय भाग, जिसमें हम पाठ के अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्वावलंबनम का अर्थ। स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब आत्म स्वयं पर निर्भरता। स्वावलंबनम नाम किम? स्वकार्यम व्यक्तिगत कार्यम यदा स्वयं करोति तदा स्वावलंबनम। स्वकार्यम यानी स्वयं का कार्य, व्यक्तिगत यानी पर्सनल वर्क या अपना व्यक्तिगत काम। यदा स्वयं करोति, जब स्वयं करते हैं तब क्या होता है? तदा स्वावलंबनम, तब होता है स्वावलंबन। यथा विद्यालय आगमन समय स्वयं सिद्धा भवति, स्यूते लेखनी पुस्तकादीनि वस्तूनि स्वयं स्थापयति। विद्यालय आते समय स्वयं सिद्ध होता है, खुद से तैयार होता है। स्यूते लेखनी पुस्तकादीनि वस्तूनि स्वयं स्थापयति। स्यूते बैग में लेखनी, पुस्तक, पेंसिल, बॉक्स, टिफिन बॉक्स आदि वस्तुओं को स्वयं स्थापयति, स्वयं खुद से रखता है। और भी देखते हैं, गृहेपि भोजनादिकं स्वयं स्वीकरोति न तु मातुः मुखं पश्यति। घर पर भी भोजन आदि उसे जो भी चाहिए वह स्वयं ले लेता है, न कि माँ का मुख देखता है कि माँ उसको दे। भोजनम कृत्वा स्थालिका समुचित स्थाने स्थापयति। और भोजन करने के पश्चात क्या करता है? अपनी स्थालिका को, अपनी थाली को समुचित स्थान पर रखता है, न कि जहां पे उसने भोजन किया वहीं पर छोड़ देता है। अर्थात अपने कार्य को खुद से करना ही स्वावलंबन कहलाता है। स्वस्य कार्यम स्वयं करणम स्वावलंबनम। खुद का कार्य खुद से करना ही स्वावलंबनम है। अर्थात स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। स्वकार्यम व्यक्तिगत कार्यम यदा स्वयं करोति तदा स्वावलंबनम। इदानीं पाठार्थं पश्यामः। स्वावलंबनम तृतीयः पाठः, द्वितीय भागः पाठस्यार्थः। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। यहाँ पे कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्रों के नाम हैं। च का अर्थ होता है और या एंड। मित्रे, मित्रम शब्द का द्विवचन है, जिसका अर्थ होता है सखायो या टू फ्रेंड्स। आसीत, आस्ताम, आसन। प्रथम पुरुष के एक वचन में आसीत, द्विवचन में आस्ताम और बहुवचन में आसन बनता है। आस्ताम का अर्थ होता है थे, दो लोग थे। कौमित्रे आस्ताम कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ, च का अर्थ होता है और, मित्रे का मतलब मित्र, आस्ताम यानी थे। अब वाक्य का अर्थ होता है कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। समृद्ध का अर्थ होता है धनिक, धनी, धनवान। आसीत का अर्थ होता है थे या था। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य स्य, देखिए जहां भी षष्ठी का चिन्ह आपको दिख जाए से, वहां पे काके की ये जोड़ देते हैं। अब श्रीकंठस्य का अर्थ होता है श्रीकंठ के पिता समृद्ध, पिता समृद्ध। समृद्ध का क्या अर्थ होता है? धनिक, धनी, धनवान। आसीत, आसीत का अर्थ होता है थे या था। कह समृद्ध आसीत? श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। इदानीं वाक्यार्थं पश्यामः। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि। सुख साधनानि का क्या अर्थ होता है? सुख के साधन, जिनसे आपको सुख प्राप्त हो उसे ही हम सुख का साधन कहते हैं। जिनसे भी उन्हें सामान्य रूप से सांसारिक आनंद प्राप्त हो, वो सारे साधन उनके घर में थे। अब वाक्यार्थ भी देख लेते हैं। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः का क्या अर्थ होता है? इसलिए। तस्य का अर्थ हो गया उसके, भवने का अर्थ हो गया घर में, सर्वविधानि सब तरह के, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन थे। अतः इसलिए उनके, अतः उसके घर में सब तरह के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40
स्तंभाः आसन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तस्मिन यानी उसमें, विशाले यानी बहुत बड़े, चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभाः, यहां से चित्र को ध्यान से देखिए, ये क्या है? स्तंभ है, ये स्तंभ है यानी ये खंबे हैं। स्तंभाः का अर्थ खंबे। आसन, उसके विशाल घर में। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन उस विशाले विशाल भवने भवन में 40 खंबे थे। अब जरा वाक्य के अर्थ को भी देख लेते हैं। तस्मिन विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। तस्मिन का क्या अर्थ होता है? उस विशाले विशाल भवने भवन में 40 स्तंभाः खंबे आसन थे। आगे चलते हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु, अर्थात तस्य यानी उसके 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षाः। देखिए 50 का क्या अर्थ होता है? 50। गवाक्षाः का क्या अर्थ होता है? किस चीज का चित्र यहां पर आया? सही पहचाना, खिड़की या विंडो। उसके 18 प्रकोष्ठों में, 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी। 44 द्वाराणि, चतुष का मतलब 4, 44 का मतलब 40। 4 + 40 कितने होंगे? 44। 4 + 40 कितने होंगे? 44, 44। चतुश्चत्वारिंशत् के आगे क्या लिखा है? द्वाराणि। उसके घर में 44 द्वाराणि थे। 44 द्वार थे, अर्थात 44 द्वार थे। अब आगे देखते हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्। विद्युत व्यजनानि का क्या अर्थ होता है? चित्र को देख करके समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही पहचाना, पंखे, बिजली के पंखे। उसके घर में 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके घर में 38 का अर्थ 6 + 60, 6 + 60 = 66 या 66। उसके घर में 66 बिजली के पंखे थे। अब पूरे वाक्य के अर्थ को एक बार में देख लेते हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। यहाँ उच्चारण को ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में 10 बोलते हैं, जबकि संस्कृत में 10 बोलते हैं। तत्र का अर्थ होता है वहां। 10 सेवकाः, 10 सेवकाः। सेवकाः का अर्थ मतलब नौकर। निरंतरम, अनवरतम, अनवरत लगातार, निरंतर अर्थात लगातार। कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य को करते रहते थे। अब वाक्यार्थ देखते हैं। वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। देखिए परम का अर्थ होता है लेकिन। कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के माता पिता, निर्धनौ कृषक दंपति। कृषक दंपति का अर्थ होता है किसान पति पत्नी। अब वाक्यार्थ क्या होगा? लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन गरीब कृषक पति पत्नी थे। आगे चलते हैं। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। तस्य उसका गृहम घर आडंबर विहीन। आडंबर विहीन का अर्थ होता है सिंपल सा होना, साधारण होना, कोई भी दिखावटी सामान या दिखावटी वस्तु न होना। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एकदा का अर्थ हो गया एक बार। श्रीकंठ तेन सह, तेन सह का अर्थ होता है उसके साथ। उसके किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः, प्रातः काल में 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत्। तस्य उसके किसके? कृष्णमूर्ति के गृहम घर को गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। देखिए यहाँ वाक्यार्थ एक बार देख लेते हैं। तत्र का अर्थ होता है कृष्णमूर्तेः गृहे। तत्र का अर्थ होगा वहां। वहां कहाँ? कृष्णमूर्ति के घर में। स्वशक्त्या, स्व सामर्थ्यानुसारम,
जितनी उनकी क्षमता थी, जितनी उनकी शक्ति थी, उसके अनुसार आतिथ्यम अतिथि सत्कार होस्टिंग, अर्थात अतिथि के आने पर जो हम स्वागत सत्कार करते हैं वह अकुर्वन किया। अब वाक्यार्थ देख लेते हैं। तत्र वहां कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति अपनी क्षमता के अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ की आतिथ्यम स्वागत सत्कार अकुर्वन किया। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च कस्य आतिथ्यम अकुर्वन, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन। वाक्यार्थ पुनः देख लेते हैं। वाक्यार्थ पुनः देख लेते हैं। तत्र वहां कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपने सामर्थ्य अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। शब्दार्थं पश्यामः। एतत् यह दृष्ट्वा दर्शनं कृत्वा दर्शन करके देख करके सत्कारेण सत्कार से सेवा से संतुष्टः प्रसन्नः। वाक्यार्थम एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, एतत् यह दृष्ट्वा देखकर श्रीकंठ ने अकथयत् कहा बोला, मित्र अहम मित्र मैं भवताम तुम्हारे सत्कारेण सत्कार से संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत्तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। केवलम अव्यय पद है, मात्रम इदम यह दिस एव ही मम मेरा तव तुम्हारा तुम्हारे भृत्यः नौकर सेवक सर्वेंट। कई बार अन्य भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद करते हुए शब्दों का स्थान परिवर्तन हमें करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी इदम एव मम की जगह मम इदम एव ऐसा अर्थ हम करेंगे। केवलम केवल मम मुझे इदम एव यह ही दुखम दुख है यत् की तव गृहे तुम्हारे घर में एकोपि भृत्यः नास्ति, एकोपि एक भी भृत्यः नौकर नास्ति नहीं है। केवल मुझे यह ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। सत्काराय सत्कार से सेवा से बहु अत्यधिक बहवः बहुत से कर्मकराः नौकर सेवक सर्वेंट। मम मेरे सत्काराय सत्कार में सत्कार के लिए भवताम आप लोगों को बहु अत्यधिक कष्टम कष्ट जातम हुआ। मम गृहे तु मेरे घर में तू तो बहवः बहुत से कर्मकराः सन्ति नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। अष्टौ का मतलब होता है अष्ट संख्यकाः, अष्ट या 8 या 8। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तदा तब कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र ममापि मेरे भी अष्टौ 8 कर्मकराः नौकर सन्ति हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। ते च और वे हैं द्वौ दो पादौ पैर, द्वौ दो हस्तौ हाथ, द्वे दो नेत्रे आँखें, द्वे दो श्रोत्रे कर्ण कान इति। वे हैं दो पैर दो हाथ दो नेत्र आँख दो कान। इदानीं वाक्यार्थः भवति, वे हैं दो पैर दो हाथ दो नेत्र दो कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। एते प्रतिक्षणं हर पल हर सेकंड मम सहायकाः मेरे सहायक हैं। एते ये सब प्रतिक्षणम हर क्षण प्रतिपल मम सहायकाः मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। शब्दार्थः भवति भवितुं न हो नहीं शक्नुवन्ति सकते। वाक्यार्थः भवति किंतु लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च सदैव हमेशा हर समय सर्वत्र च हर जगह उपस्थिताः उपस्थित नहीं हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा सदैव हर जगह हर स्थान पर उपस्थित नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीनः सेवक के अधीन। वाक्यार्थ तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीन नौकर के अधीन
हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा जब जब ते वे अनुपस्थिताः अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब तुम कष्ट को अनुभवसी अनुभव करते हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट को अनुभव करते हो। अनुभवसी अनुभव करते हो। यदा यदा जब जब, तदा तदा तब तब। अग्रे पश्यामः। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। स्वावलंबने आत्मनिर्भरतायां आत्मनिर्भरता में सर्वदा नित्यं न कदापि कभी नहीं नैव। वाक्यार्थ। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में तू तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुख ही है, न कदापि न कभी ही कष्टं भवति कष्ट होता है। अर्थात आत्मनिर्भरता में हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवतरण। श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। शब्दार्थ। तब तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुत्वा श्रवणं कृत्वा सुन करके मनसी मन में महती अत्यधिक प्रसन्नता जाता। अर्थात मित्र तुम्हारी वचनानी बातें श्रुत्वा सुनकर मेरे मम मनसी मन में महती अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मित्र तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अधुना अब नाउ स्वकार्याणि अपने कार्य स्वयं ही करना इच्छामि चाहता हूँ। अर्थात अधुना अब से अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं ही कर्तुम् इच्छामि करना चाहता हूँ। अब से मैं अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। साम्प्रतं का अर्थ अब। वाक्यार्थ भविष्यति। भवतु ठीक है, सार्धद्वादशवादन, सार्धद्वादश 12:30, इदम का अर्थ होता है यह, 12:30 हो गए। साम्प्रतम अब, गृहम घर को चलामि चलूंगा। पाठः समाप्तः। पाठस्य शिक्षा। आत्मनिर्भरतायां सुखम, आत्मनिर्भरता में सुख है। स्वस्य कार्यं स्वयमेव करणीयम्, स्वस्य अपना कार्य खुद का कार्य स्वयं ही करना चाहिए। आशा है कि स्वावलंबनी पाठ का यह भावार्थ आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। धन्यवाद। अग्रिम अंके पुनर्मिलामः।